केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई है। ये सीट केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हो गई थी। लगभग 92,000 मतदाता वाली इस सीट पर 18 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस सीट पर 29 अक्टूबर से नेता नामांकन भर सकेंगे। वहीं 4 नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से ये सीट खाली थी, जिस कारण अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं तारीखों का ऐलान होते ही केदारनाथ सीट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। उपचुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या बोले, सुनिए। केदारनाथ धाम हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐसा स्थान है जहाँ पर उनकी आस्था श्रद्धा है, उनके अनन्य भक्त हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और वहाँ चुनाव हो रहा है। वहाँ भी दिव्य केदार और भव्य केदार 2014 के बाद बना है। वो यात्रा विकास की तेजी से बढ़ेगी। केदारपुरी का पूरा नाम देश दुनिया के अंदर वो नाम आगे बढ़ेगा और उपचुनाव में लोग वहाँ विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में भी झारखंड में 2 चरण में चुनाव है सर, 13 और 20 तारीख को सर। नहीं, वहाँ पर लोग भाजपा को ही चुनेंगे, डबल इंजन को चुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को चुनेंगे। उन्होंने जो विकास का काम आगे बढ़ाया है, उन्नति बढ़ाई है, देश की प्रगति की है, उसको आगे बढ़ाएंगे। अनवरत रूप से उसको चालू। महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा दोनों जगह, क्योंकि हमने कुछ हरियाणा से सबक लिया है और सावधानी बरतेंगे और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हम मिल करके लड़ रहे हैं, ये सबका कहना है कि वहां जीत हो रही है, तो महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर, और झारखंड भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे, और ये सब बाई इलेक्शन भी कांग्रेस की झोली में जाएंगे। और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी कांग्रेस को। कांग्रेस ने बिल्कुल तैयारी कर रखी है, जनता ने भी तैयारी कर रखी है। सबसे बड़ी बात तो है जनता अब भाजपा को जो है उखाड़ फेंकना चाहती है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2022 में सीट पर शैला रानी रावत ने बीजेपी का कमल खिलाया था, लेकिन इस बार इस सीट पर कमल खिलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट जीतने के बाद कांग्रेस कॉन्फिडेंस दिख रही है। अभी तक केदारनाथ सीट पर सबसे ज्यादा बार बीजेपी ही चुनाव जीती है। ऐसे में इस बार इस सीट पर चुनाव कौन जीतेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।